आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चूँकि ये हम लोग क्लास 8 के साइंस को शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ से हमारा क्लास 8 का साइंस जो है बेसिकली शुरू होता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले बात तो ये जो चैप्टर आपका है इसके हेडिंग पे आप ध्यान दीजिए, तो दो चीज़ आपको मिलेगा। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा है मैनेजमेंट। तो इसमें ना बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग दो ही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा, यानी कि ज़्यादा हम लोगों का जो मतलब ध्यान देने वाली जो टॉपिक है वो हमारा इस चैप्टर में दो ही चीज़ों पे होगा हमारा, यानी कि इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात होने वाला है। पहला होगा क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा होगा उसके मैनेजमेंट के बारे में। मतलब ये हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि अलग अलग प्रकार के फसल को हम लोग किस तरीके से उगाते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूं, मक्का, है ना। इस प्रकार के क्रॉप को किस तरीके से हम लोग उगाते हैं, उगाने का मतलब प्रोडक्शन करना। और दूसरी बात, इसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज का मतलब हो गया कि इसको कैसे हम लोग काटेंगे, कैसे इसको स्टोर करेंगे, कैसे इसको कीड़े मकोड़ों से हम लोग बचाएंगे। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो क्या शुरू किया जाए चैप्टर। चलिए, तो बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत आसान है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, छोटा मोटा 2-3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ, उसके बाद शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। सबसे पहली बात इसमें लिखी गई है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। यानी कि पृथ्वी पे जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, यहाँ तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब वो लिविंग बीइंग्स, सॉरी लिविंग बीइंग्स नहीं कह सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग तो है लेकिन हम उसको खुले आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उसको भी भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगे, ये सब क्या है आपका अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको कहना ये चाह रहे हैं कि इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर किसी को फूड चाहिए ही चाहिए, उसको अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। लेकिन इस पूरे के पूरे पृथ्वी पर, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक हमारा प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना भोजन अपने से बनाता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर, हम ह्यूमन बीइंग भी तो अपना भोजन अपने से बनाते हैं, चावल दाल सब्जी अपने से बना लेते हैं, इसका मतलब ये सही है क्या? नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको घर में चावल ला के दिया गया, दाल ला के दिया गया, सब्जी ला के दिया गया, तब आपने उसको क्या किया, काट के कुकर पे चढ़ा के तब आपने तैयार किया ना। लेकिन यहाँ पे मेरा मुद्दा ये है कि आखिर वो आया कहाँ से? प्लांट से आया। इट मीन्स प्लांट ने ही सबसे पहली बार अपना भोजन बनाया, उसको जितना इस्तेमाल करना था उसने अपने भोजन का खुद वो इस्तेमाल कर लिया, और जो बच गया उसको इस्तेमाल हम लोगों ने कर लिया। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि इस पूरे पृथ्वी पर प्लांट ही एक लौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना भोजन अपने से बनाता है, और इसके साथ ही साथ वो अपना भोजन अपने से बना के इस्तेमाल भी करता है अपना खुद वो, और जो बच जाता है वो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं उसका। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जैसे हम लोग एनिमल में आते हैं, साइंस में ना हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं, मालूम है आपको? साइंस में हम लोग क्या कैलकुलेट किए जाते हैं? एनिमल। सिंपल सा बात है। तो हम लोग, यानी कि हम एनिमल्स, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, बल्कि हम लोग किस पे डिपेंड है? प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है। अच्छा, मन किया आम खाना है, प्लांट पे डिपेंड है, आम जाके तोड़ लिए पेड़ से। मान लीजिए आपको सेब खाना है, आप पेड़ के पास गए, आपने सेब तोड़ के खा लिया। अब ये तो आप किस पे डिपेंड हो गए? प्लांट पे डिपेंड हो गए। लेकिन आपको मन किया चिकन खाने का, आपको मन किया मटन खाने का, आपको मन किया मछली खाने का, आपको मन किया अंडा खाने का, आप किस पे डिपेंड हो गए? एनिमल पे डिपेंड हो गए, एनिमल पे। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है, ह्यूमन बीइंग अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, बल्कि ये प्लांट और एनिमल पे डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए। यानी कि यदि प्लांट और एनिमल अपना भोजन हम लोगों को ना देना तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? पानी पे आप कितना दिन जिंदा रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, बल्कि हम लोग अपने प्लांट और एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट वेरियस
बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अच्छा, हम लोग जो भोजन खाते हैं उस भोजन से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और उस एनर्जी का हम लोग करते क्या है? उस एनर्जी का बेसिकली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अपने भोजन को पचाने के लिए, है ना। अपने अपने हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन सिस्टम चल रहा है, सांस को लेना छोड़ना, सांस को लेना छोड़ना, इसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने एनर्जी का। हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालते हैं, एज अ टॉयलेट, एज अ वॉशरूम, है ना। उसी प्रकार से हम लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं, भागते हैं, इन सभी चीज़ों में हमारा एनर्जी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये एनर्जी हम लोगों को मिलता कहाँ से है? अपने भोजन से, जो हम लोग अपना भोजन खाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम लोग अपना ह्यूमन बींग अपना भोजन कहाँ से लेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे? या तो प्लांट से, या तो एनिमल से, या फिर दोनों से। जैसे जो केवल सब्जी ये सब खाता है, यानी कि जो नॉन वेज नहीं खाता है, वो किस पे डिपेंड है? केवल प्लांट पे डिपेंड है। लेकिन जो नॉन वेज खाता है, तो क्या वो केवल नॉन वेज पे डिपेंड है? मान लीजिए कि आप नॉन वेज खाते हैं, तो क्या आप जिंदगी भर मटन पे, मछली पे, फिर से आपका चिकन पे जिंदा आप रह जाएंगे? आपको कहीं ना कहीं चावल, दाल, सब्जी, रोटी ये सब भी चाहिए होगा। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो बिना एनिमल के वो जी सकता है, क्योंकि वो एनिमल को खाएगा नहीं, क्योंकि वो क्या है? वेजिटेरियन है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है, वो जो दोनों खाता है, वो दोनों के ऊपर डिपेंड है। बात समझ आ रही है? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग दोनों के ऊपर डिपेंड है, प्लांट पे भी और एनिमल पे भी। किसके लिए? अपने भोजन के लिए। ठीक है, आगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब देखिए, हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है, यानी कि 140 करोड़ के आसपास हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है। अब जरा आप खुद सोचिए, इतने बड़े पॉपुलेशन को खाना खिलाना कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? अपने कंट्री में प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? रेगुलर करना पड़ेगा। मतलब कि चावल, दाल, सब्जी, गेहूं, इन सभी का प्रोडक्शन हर साल करते रहना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास में 10 बीघा जमीन था, आपने उसके ऊपर चावल का खेती किया, लेकिन आपने चावल की खेती तो किया, आपने चावल काट भी लिया, अपने घर में लाके आपने उसको स्टोर भी कर दिया अपने गोडाउन में, लेकिन आपने वहां पे ना उसको मैनेज नहीं किया। मतलब कि उसके ऊपर पानी गिर रहा है बरसात का, चूहा खा रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है, तो क्या वो चावल किसी काम का रहा? किसी काम का नहीं रहा। इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब आपने फसल उगा भी लिया, आपने उसको मैनेज भी कर लिया, लेकिन क्या अपने घर पे केवल उस अनाज को रखने से काम चल जाएगा? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी तो हर लोगों को वो मिल पाएगा। तो यहाँ पे किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को यदि आप पेट भरना चाहते हैं, मतलब कि किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का यदि आप पेट भरना चाहते हैं, तो आपको 3 चीज करना पड़ेगा। पहला, रेगुलर प्रोडक्शन, दूसरा प्रॉपर मैनेजमेंट, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि फसल को लगातार उगाओ, पहला चीज। दूसरी बात, जो आपने फसल उगाया उसका अच्छी तरीके से आप मैनेजमेंट करो, यानी कि उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखो। और तीसरा चीज, उसको जिसको जरूरत है उसको वहां तक उसके लिए आप क्या कर दो? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको पहुंचा दो। तो ये 3 चीज बहुत ही जरूरी है। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि बताइए किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए किन 3 चीजों का जरूरत है? पहला, प्रॉपर प्रोडक्शन, दूसरा प्रॉपर मैनेजमेंट, और तीसरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मेरे हिसाब से अब आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर में पूरा क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ना, हर बार आपका ये क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर घूमता रहेगा, और उसको मैनेज कैसे करना है उसके ऊपर आपका घूमता रहेगा। यानी कि फसल कैसे उगाना है, एनिमल को कैसे पालना है, एनिमल से हम लोग कैसे अपने भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, क्या एनिमल से हम लोग केवल हमेशा चिकन प्राप्त करते हैं क्या? नहीं, एनिमल से हम लोग दूध भी प्राप्त करते हैं। फिर उसी दूध से हमारा क्या बनता है? मिल्क प्रोडक्ट, जैसे आपका दही बनेगा, चीज बनेगा, पनीर बनेगा, है ना। और क्या बनता है? मिठाई बनता है, रसगुल्ला बनता है, बहुत कुछ आपका है। हाँ, फिर घी भी बनता है आपका, अलग अलग प्रकार के चीजें बनते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पूरा चैप्टर आपका प्लांट और एनिमल के ऊपर घूमने वाला है, और उसके मैनेजमेंट के ऊपर घूमने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। अगले वाले क्लास से हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं,
और सबसे पहले वाले टॉपिक को उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।